हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सारथी। आशा करता हूँ कि आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा एंड एग्ज़ाम का जो फाइनल डेट 13 दिसंबर है, इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लोग बिहार की इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आप इसे कर लेते हैं तो ये डेफिनेटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को 2x स्पीड में सुने एंड इसे आप सेव करके रख लें एग्ज़ाम के लिए, और इसे आप कभी भी सुन सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो इफ़ यू लाइक माय वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल्स। ओके, तो हम लोग देखते हैं। पहला स्टेट जो बन गया है, जो प्रोवाइड करेगा फ्री एचपीवी वैक्सीन। तो एचपीवी स्टैंड फॉर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो है ये 9 to 14 ईयर्स गर्ल्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये एक्चुअली ये प्रोवाइड किए जाते हैं टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। तो ये बिहार अपना पहला स्टेट बन गया है ये। ओके, बिहार में एक नया पार्टी बना है जन सुराज। मैं दोनों लैंग्वेज में रख रहा हूँ ताकि हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों को हेल्प मिले। तो ये बिहार में एक नया पार्टी बना है फ्रेंड, जन सुराज, जो सारे एक्चुअली देखा जाए तो प्रशांत किशोर के लीडरशिप में बनी है, और जो मनोज भारती जी हैं उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। ओके, तो ये है। फिर दो नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट खोले गए हैं सुपौल और कटिहार में। ओके फ्रेंड, फिर हम लोग देखते हैं लेटेस्ट जो सीएसओ का डेटा है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके हिसाब से लेटेस्ट जो बिहार की पर कैपिटा इनकम हो गए वो हो गई है 66,828 रुपीज़। ओके, फिर टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट जो 7 निश्चय 7th रेजोल्यूशन में जो अच्छा करे हैं, 7th रेजोल्यूशन स्कीम 1 and 2 जो थे उसमें बिहार का जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स है वो है अररिया, बक्सर एंड बंगाल। तो ये आउट ऑफ 100 इनकी रेटिंग दी जाती है, जिसमें अररिया को 76.22 दिया गया है रैंकिंग, एंड बक्सर को 74.90 एंड नालंदा को 74.21। ओके, फिर है एशिया का सबसे बड़ा जो एथेनॉल फैक्ट्री है फ्रेंड, वो जमुई में, जमुई के चकाई करके कोई जगह है वहाँ पे खोला जाएगा। ओके, फिर जो रेप्लिका है, मतलब 7 वंडर का जो है, वो मतलब उसका रेप्लिका प्रतिरूप जो है वो बोध गया के सिलौंजा करके जगह में होंगे। आपको मैं बता दूं कि एक और वंडर लिस्ट में ऐड हो चुका है, वो है अंकोर वाट का टेम्पल। ओके, तो ये आप याद कर सकते हो। अंकोर वाट जो कि कंबोडिया में है, ये 8th वंडर ऑफ द लिस्ट में ऐड हो गए हैं। ठीक है, फिर बिहार का जो पहला ट्रांसजेंडर वीमेन है जो एसआई बनी है, वो ये न्यूज़ काफ़ी चर्चा में रहा। ये है मधु कश्यप जी, जो बांका डिस्ट्रिक्ट से हैं। ओके, बिहार का पहला स्थान कौन कौन से क्रॉप्स में है, तो पहला मशरूम में है, देन लीची में है, मखाना में है, देन बॉटल गॉर्ड लौकी में है। तो ये चारों चीज़ों में ये बिहार का पहला स्थान है प्रोडक्शंस में। ओके फ्रेंड, दो टीचर हैं जिनको नेशनल लेवल प्राइज़ मिला। ठीक है, तो वो एक है डॉक्टर मीनाक्षी जी जो मधुबनी के हैं, एंड एक सिकंदर कुमार जी हैं जो कैमूर के हैं। ओके, फिर सेकंड स्टेट जो बन गया है फ्रेंड टू कलेक्ट वेदर डेटा एट पंचायत स्तर पे, तो वो बिहार बन गया है। तो इसके लिए बिहार मिशन मौसम करके लॉन्च करा है। ठीक है, टू कलेक्ट वेदर एट पंचायत लेवल। ओके, देन एशिया का विमेंस हॉकी है वो राजगीर की नालंदा में हो रहा है। ओके, एक्चुअली नालंदा की राजगीर में हो रहे हैं, और ये होंगे 11th दिसंबर से 20th दिसंबर तक। ठीक है, भाग लेने वाली जो कंट्री है वो कौन कौन होंगे फ्रेंड, क्वेश्चन बन सकते हैं। चाइना, इंडिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड। ओके, देन विशेष आर्थिक क्षेत्र
जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। बिहार गवर्नमेंट ये 2 जगह को प्रपोज़ करा, एक नेवानगर बक्सर में, एक कुमारबेग पश्चिम चंपारण में। एंड ये जो कुमारबेग है पश्चिम चंपारण को, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल मिल भी चुकी है। तो आप ये फ्रेंड याद रखना कि अप्रूवल अभी कुमारबेग को मिली है और बिहार गवर्नमेंट द्वारा प्रपोजल ये दोनों जगह का गया था। ओके। देन न्यू सिविल इनक्लेव है जो बिहार के बिहटा पटना पटना से साइड में लगते हैं, जो अप्रूव हो चुके हैं। एक नया एयरपोर्ट वहाँ पे बनने जा रहे हैं। इसका स्पैंस है 66,000 स्क्वायर मीटर और ये कैटर करेगा लगभग 50 लाख पैसेंजर को। ओके। ये बिहार का जो स्कोर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में, वो रहा है 57, जो कि काफ़ी लोवेस्ट है। बिहार को परफॉर्मर कैटेगरी में रखा गया है। और जो हाईएस्ट जो रैंक आया है वो केरल एंड उत्तराखंड दोनों को आया है, लगभग दोनों का सेम था। ओके, केरल एंड उत्तराखंड को। फिर राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क फ्रेंड डोभी, गया का डोभी में खोला जा रहा है। ओके, ये अप्रूवल मिली है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट द्वारा। ओके, तो ये है सिविल अवार्ड। जो हम लोग देखते हैं जो भी नागरिक पुरस्कार मिलते हैं, तो ये करेंट ईयर जो भी मिले हैं बिहार से, तो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर सर को मिले हैं। देन पद्म विभूषण बिंदेसी पाठक को मिले हैं सोशल सर्विस में। तो बिंदेसी पाठक को टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा, मैन ऑफ इंडिया। एंड पद्मश्री जो है वो अशोक कुमार विश्वास को मिले हैं टिकोली आर्ट्स के लिए। एंड सुरेंद्र किशोर को मिले हैं लिटरेचर के लिए। राम कुमार मल्लिक को मिले हैं आर्ट सिंगिंग के लिए। शांति देवी को मिले हैं मधुबनी पेंटिंग के लिए। एक है पद्म विभूषण जो चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को मिले हैं मेडिसिन फील्ड में। ओके, स्वदर्शन करके जो स्कीम चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें टूरिज्म को प्रमोट करने की बात होती है, तो वह स्वदर्शन 2.0 जो आई है उसमें गया और बिहार के गया और नालंदा को रखा गया है। ओके फ्रेंड, राजेंद्र प्रसाद जी का स्टैचू बन रहा है, जो हमारे भारत के पहले प्रेसिडेंट रहे हैं। तो इनका स्टैचू बन रहा है गंगा रिवर के किनारे, जो कि पटना में ही है। तो ये है इनकी जो हाइट होगी ये होंगे 243, जो कि अभी करेंट जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात में, आई थिंक उनका हाइट है 180, आई एम नॉट श्योर। तो ये सबसे हाईएस्ट स्टैचू बन जाएगी अगर ये बनती है तो। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट से जो है सीमांचल, बिहार का सीमांचल जो कि नेपाल रीजन से जो लगते हैं जो भी जिला, एंड कोसी रीजन, ये पुअरेस्ट जिला में से आते हैं। आप देख सकते हो कि अररिया गरीबी सबका परसेंटेज दिखाया गया है। अररिया का 52.07, पूर्णिया का 50.70, सुपौल का 50.64, सहरसा का 50%, मधेपुरा का 45%। तो इस हिसाब से रखे गए रैंकिंग। ठीक है, पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, जो कि बिहार में जो लेटेस्ट रही है 2024 के इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के हिसाब से, वो है 363 यूनिट। और ये जो कि काफ़ी बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो गए। 2005 में पर कैपिटा जो कंजम्पशन थी वो थी 70 यूनिट ही। ओके फ्रेंड, एंड देन अभी पंचायत में पंचायत क्लब खुले हैं टू प्रमोट स्पोर्ट्स, खेल को प्रमोट करने के लिए। तो ये इनका पर्पस क्या है, ये एक्सेसिबल बनाएंगे स्पोर्ट्स को। ओके, ये फिर पार्टिसिपेशन करेंगे यूथ का, फिर रिकॉग्नाइज करेंगे टैलेंट को। ओके, फिर मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाने में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मरीजों का डिजिटल रिपोर्ट बनाने में बिहार का स्थान जो है वो छठा है। ओके, फिर एक दिन में 10 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने का जो रिकॉर्ड है वो बिहार को गया है। ओके, देन अभी तक जो भी है टिल नाउ, जो बिहार को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो किस लिए मिले हैं, तो पहला चावल प्रोड्यूस करने के लिए 2011-12 में, फिर व्हीट प्रोड्यूस करने के लिए 2012-13 में का फाइनेंशियल ईयर, फिर मिलेट मोटा अनाज के लिए 2015-16 में मिला है। देन
2016-17 में मोटा अनाज के लिए मिला है, 2017-18 में वीट प्रोडक्शन के लिए मिला है। ओके, फिर हम लोग देखते हैं टॉप 5 स्टार्टअप जो बिहार में अभी चल रहे हैं। तो बिहार के टॉप 5 स्टार्टअप, एक है स्टेप यूपीफाई। तो ये क्या है, ये सौर एवं बैटरी चलित कृषि मशीनरी कंपनी है। फिर है मेडिशाला, तो आप ये बिल्कुल ध्यान में रखें, यू कैन कोट इट इन मेंस आंसर एज वेल। तो ये बिहार का एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है फ्रेंड। देन सत्तूज, जो हम लोग सत्तूज गर्मियों के दिन में पीते हैं, तो ये सुपर फूड कहा जाता है। तो बिहार के सुपर फूड सत्तू और उसके उत्पाद के लिए। देन रोडवेज वन वे टैक्सी सर्विस है। देन हनुमान, एम्बुलेंस और मेडिकल सेवा के लिए। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। फिर इम्पोर्टेंट डे जो अनाउंस किए गए हैं बिहार गवर्नमेंट द्वारा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डॉल्फिन डे, शायद पूछा भी था 67 या 68 में। तो ये डॉल्फिन डे 69 में एक्चुअली डॉल्फिन के बारे में पूछा गया था डिटेल्स में, कि जैसे इंडेंजर्ड है या इसको और कौन से नाम से जाने जाते हैं। तो डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। एल्कोहल प्रोहिबिशंस डे 26 नवंबर को सेलिब्रेट किए जाते हैं। जल जीवन हरियाली डे फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ। बिहार म्यूजियम डे 7 अगस्त। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि बिहार में फैमिली प्लानिंग डे कब मनाए जाते हैं। ओके, देन 2 न्यू वंदे भारत ट्रेन अनाउंस हुए हैं। एक तो ऑलरेडी चल रही है बिहार पटना टू रांची। देन 2 नया वंदे भारत ट्रेन अनाउंस हुए हैं, एक पटना टू लखनऊ, देन पटना टू न्यू जलपाईगुड़ी। ओके, बिहार का पहला जो नॉट कंडक्टर, सुपर कंप्यूटर। ओके, सुपर कंप्यूटर जो है ये परम बुद्धा हैं, ये आप रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, VVI। ओके, तो ये एक्चुअली सीडैक जो है पटना का बनाया गया है, सीडैक पटना द्वारा बनाया गया है। ओके, बिहार का पहला कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट CBG जो है वो विक्रमगंज रोहतास में बन रहा है। बिहार का पहला कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट विक्रमगंज रोहतास में बनाया जा रहा है। ओके, 2 कॉरिडोर जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं ऑन द वर्ज ऑफ जो काशी कॉरिडोर है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो किए हैं डेवलप। तो उसी हिसाब से 2 कॉरिडोर और डेवलप किए जा रहे हैं। तो एक है विष्णुपथ कॉरिडोर, एक है बुद्धिस्ट कॉरिडोर, दोनों गया में है। ओके, मेट्रो ट्रेन है जो बिहार में, अभी तो पटना में 1-2 साल में स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपार्ट फ्रॉम पटना ये गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड भागलपुर में बन रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो ये है। फिर हम लोग देखते हैं सेकंड टाइगर रिजर्व फ्रेंड कैमूर में बन रहा है, बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। मिलेट एक्सलेंस सेंटर है वो बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं। 2 नया वेटलैंड ऐड हुए हैं रामसार लिस्ट में, तो वो है एक नागी, एक है नकटी। दोनों बर्ड सेंचुरीज हैं जो कि जमुई डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। ओके फ्रेंड, एक नीतीश डिवाइस पोर्टल लॉन्च हुआ है बिहार गवर्नमेंट द्वारा। तो एक्चुअली बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विथ IIT पटना ने ये लॉन्च करा है। तो ये जो नीतीश डिवाइस है, इनका फुल फॉर्म है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़। तो ये क्या करेगा, ये जो भी अलर्ट प्रोवाइड करेगा टू पब्लिक एंड फार्मर अबाउट वेदर रिलेटेड इवेंट्स लाइक फ्लड, हीट वेव्स, कोल्ड वेव etc। ठीक है, एक नया निफ्ट है, एक तो शायद पटना में है, एक दूसरा 90 जो से इंडिया का 90 जो निफ्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो ये कहाँ खुलेंगे, बेगूसराय में। ओके, अब देखिए जो बिहार 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ, तो जो मिनिस्टर बिहार से बने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रिगार्डिंग इंटरव्यू पर्सपेक्टिव एज वेल। तो ये गिरिराज सिंह जो है ये MP बेगूसराय से हैं। ठीक है, फिर एक जो है नित्यानंद रॉय हैं, ये उजियारपुर से हैं। फिर एक राजभूषण निषाद है, मुजफ्फरपुर से हैं। सतीश दुबे हैं राज्यसभा। ललन सिंह हैं
ठीक है। रामनाथ ठाकुर जी हैं राज्यसभा में। चिराग पासवान, इनको इनको कौन सा मिनिस्टर बनाया गया, आप कमेंट करके बताइए। एक है जीतन राम मांझी जी, इनको एमएसएमई मिनिस्टर बनाया गया है। ओके फ्रेंड, फिर हम लोग देखते हैं बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव। तो ये बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव ये पटना में हो रहे हैं, हुए हैं एक्चुअली। हाल ही में IIRF का जो रैंकिंग आया है, उनमें यूनिवर्सिटी का रैंकिंग में राजेंद्र जो समस्तीपुर का जो राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पूसा में, उनको 7th रैंक मिला है। JNU इसमें टॉप किया है। ओके। एंड सेकंड स्टेट जो है जो MBBS एजुकेशन हिंदी में प्रोवाइड करेगा वो बिहार बन गया है। और जो पहला स्टेट है वो है MP। ओके। बिहार का पहला एथलीट जो क्वालिफाई करा था ओलंपिक्स के लिए, तो वो श्रेयसी सिंह है। तो ये एक्चुअली MP रही है जमुई डिस्ट्रिक्ट से। ओके, एम नॉट MP, MLA। ओके, जमुई डिस्ट्रिक्ट से। ओके, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। बिहार पुलिस लॉन्च करा है मिशन सुरक्षा टू अटैक्स क्रिमिनल एंड टेक एक्शंस रिगार्डिंग दैट। ठीक है। तो मिशन सुरक्षा लॉन्च किया गया है बिहार पुलिस द्वारा, ये आप याद रखिएगा। इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन बर्ड कंजर्वेशन, तो ये हाल फिलहाल में पटना में कंडक्ट किया गया है। सीड हब जो है बिहार के 10 डिस्ट्रिक्ट में सीड हब स्टार्ट हो रहे हैं फ्रेंड, PPP मोड पे। ओके, PPP मोड पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग चीज़ों के लिए, कहीं वीट के लिए तो कहीं राइस के लिए, इस हिसाब से PPP मोड 10 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुए। फिर ज्ञानदीप पोर्टल बिहार गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट हुआ है। ये फैसिलिटेट करेगा जो इनरोलमेंट है ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम मार्जिनलाइज सेक्शंस टू नॉन प्रॉफिट स्कूल। ओके। देन एक इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट खुले हैं जिनका पर डे प्रोडक्शन कैपेसिटी है 60,000 लीटर। ये नालंदा में खुले हैं। ओके, इनॉग्रेट करे हैं, हुआ हो चुके हैं। देन इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन सेंटर जो है वो बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में बना है। बिहार का एक सर्वे आया था, उसमें बिहार का जो रैंक है कॉल हैंडलिंग में वो है सेकंड, जो एक्चुअली इमरजेंसी नंबर 112, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स है उस हिसाब से जो कॉल हैंडलिंग में बिहार का रैंक सेकंड है, और बिहार रैंक इन कॉल रिस्पॉन्स इसमें बिहार का रैंक 7th है। ओके। देन मखाना रिसर्च सेंटर है, ये हाल फिलहाल में दरभंगा में खोला गया है। तो फ्रेंड ये टॉप 50 है। आने वाले दिन में और भी नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। ये पार्ट ए आप कंसीडर कीजिए एंड आप अपने प्रिपरेशन करते रहिए। और जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें। एंड फ्रेंड, फॉर मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग BPSC करेंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स, you can join our Telegram channel BPSC Sarthi. Okay, this. See you at next video.